आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है मूली का पराठा। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सभी को पसंद आता है। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए मूली का पराठा। तो चलें देख लेते हैं ये मूली का पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम इसे कैसे तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाग ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह आप सब के रिस्क में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चक्की का आटा लिया है 3 कप। आटे को मैंने छान लिया है। आप वाइट आटा भी ले सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त आटा होता है। जो चक्की का आटा होता है पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, तो मैं इसीलिए यही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको वाइट आटा पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना। 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने का यही मकसद है कि हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी रेडी होगा। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने आटे को गूंद लेना है। आटे को हमने ज़्यादा पतला नहीं गूंदना, बस हमने इसको हार्ड गूंदना है, क्योंकि पतला आटा गूंदने से जो पराठा मूली का होता है वो फट जाता है। तो आटा हमने थोड़ा सा हार्ड गूंदना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके तो आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लेना होता है। उसके बाद हमने हाथों को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस तरह से तो आटे को गूंदते जाना है और आटे को हमने अच्छे से गूंदना है। आटे के अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आटे को गूंद लिया है, ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा ये हार्ड है। तो अब मैं इसको एक बाउल में ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो उसी में रहने दें जिसमें आटा हमने गूंदा है। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लूंगी। चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा लेना है। अब मैं आटे को कवर करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तो तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। ये मज़ेदार पराठों की फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg मूलियाँ ली हैं। मूलियाँ मैंने यहाँ पे फ्रेश ली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मूलियाँ आजकल आई हुई हैं। तो मैंने इनको अच्छे से धो के तो मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इनको ग्रेट करूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है, इससे मैं मूलियों को ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मूलियों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, इनका जो पानी है ना एक्स्ट्रा, वो हमने अच्छे से निचोड़ लेना है। मैं इसको हाथ की हेल्प से निचोड़ रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी मलमल के कपड़े से भी निचोड़ सकते हैं। जितना अच्छे से हमने इसको निचोड़ना है पराठे उतने ही अच्छे बन के तैयार होंगे, वरना पराठे हमारे फट जाएंगे। तो अच्छे से हमने इसको निचोड़ लेना है। अब मूलियों को अच्छे से निचोड़ने के बाद एक बाउल में ऐड करते जाना है। यहाँ पे मूलियों का पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं ज़रा सा भी पानी इसमें नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ हरे मसाले, कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून, मूली के ग्रीन पत्ते 2 टेबलस्पून। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो मैं इसीलिए इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों ने ऐड करना है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते तो मत करें। चॉप की हुई हरी मिर्चें 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून अनारदाना। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस।
लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपको पसंद हो। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे अभी तक मैंने नमक इसमें नहीं ऐड किया, वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अगर अभी से हम नमक इसमें शामिल कर देंगे तो मूलियाँ पानी छोड़ देती हैं। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलें अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने आटा गूंद के रखा था उसके हम पेड़े रेडी कर लेंगे। छोटे छोटे हमने पेड़े रेडी करने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रेडी करने। इस तरह से खुशका लगाएंगे और गोल गोल पेड़े बना लेने हैं। इसी तरीके से मैं पेड़े रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 6 पेड़े रेडी कर लिए हैं। 6 पेड़ों से हमारे 3 पराठे रेडी होंगे। अब मैं इनको एक साइड पर रखती हूँ। तो एक पेड़े को हमने उठा लेना है और इस तरह से आटा डस्ट करना है और रोटी की तरह छोटी सी एक रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रोटी बेल ली है। इसी तरीके से मैं बाकी की रोटियां भी बेल लूँगी। यहाँ पे मैंने 4 छोटी छोटी रोटियां बेल ली हैं। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। अब मूलियों के अंदर हमने नमक ऐड नहीं किया था। आप देख सकते हैं कि इन्होंने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। आप इस तरीके से भी इस पूरे स्पाइसेस इसमें ऐड करके ओवरनाइट के लिए मटेरियल बना के रख सकते हैं। जब आप पराठे बनाने लगें तो आप इसमें नमक ऐड कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, क्योंकि मैं मूलियों को अभी इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब नमक को मूलियों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक को मूलियों में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी रोटी रखेंगे। यहाँ पे जो मैंने छोटी रोटी रखी है इसमें मैं ऐड करूँगी मूलियों का मिक्सचर जो हमने रेडी किया है। हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। मैंने तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून ऐड किया है। थोड़ा सा मैं इसमें लगाऊंगी देसी घी। आप डालडा घी भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरी बेली हुई छोटी रोटी रख देनी है इस तरह से और साइडों से प्रेस कर लेना है। रोटी छोटी बड़ी होगी तो हमने हाथों की हेल्प से इस तरह से एक साथ मिला लेना है और हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेना है ऊपर से। अब इसके ऊपर आटा डस्ट करना है और बेलने की हेल्प से इसको बेल लेना है। बहुत ही हल्के हाथ से हमने इस रोटी को बेलना है और ज़्यादा पतला नहीं करना। यहाँ पे रोटी को मैंने बेल लिया है। अब मैं इसको तवे के ऊपर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने तवे को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। तो तवा यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगाऊंगी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं और डालडा घी भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वही लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी पराठा। सर्दियों के ठंडे ठंडे मौसम में जब मूली वाला पराठा बनाया जाए और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको चाय के साथ खाएं या फिर दही वाले रायते के साथ खाएं, सभी को बहुत पसंद आता है। पराठे को हमने मीडियम लो फ्लेम पे कुक करना है 1-1.5 मिनट के लिए। फिर हम दूसरी साइड को कुक करेंगे 1-1.5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे पराठे को कुक होते हुए तकरीबन 1-1.5 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं क्या शानदार कलर आया है। अब मैं इसकी साइडों पे लगाऊंगी देसी घी। देसी घी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। सर्दियों में ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसके अलावा
जो भी आपके पास मौजूद हो आप वो भी घी लगा सकते हैं। अब इसको हमने हल्के हाथ से इस तरह से घुमा लेना है पराठे को। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का पराठा रेडी किया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़ा या छोटा पराठा रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पराठे को कुक करना है जब तक इसके ऊपर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता और पराठा हमारा क्रिस्पी नहीं रेडी होता। अब मैं इसकी साइड फिर से चेंज कर लूंगी और इसी तरीके से घुमाते हुए पका लेना है। आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे भी बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पराठे को कुक होते हुए, तो पराठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और बाकी के पराठे भी मैं इसी तरीके से रेडी करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मूली का पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और खा के भी बताती हूँ कि ये कैसा रेडी हुआ है। ये देख माशाल्लाह, धुएंदार कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी रेडी हुआ है। अंदर से आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगाएं ये कितना ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। हर चीज़ परफेक्ट है इसकी। आप इसको दही के साथ खाएं या फिर चाय के साथ खाएं, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी कम। बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।